है जिसको आप सुबह उठते ही मोबाइल दे देती हैं, उनको बिल्कुल भी इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। बच्चा इतना एडिक्टेड है कि वो सोते में भी टैब साथ लेके उसको सो रहा है। स्कूल परफॉर्मेंस उसकी पुअर हो जाती है, सोने का उसका सारा दौरानिया डिस्टर्ब हो चुका होता है। 1 घंटा 60 मिनट्स बच्चे को आउटडोर सनलाइट में ज़रूर उसको स्पेंड करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने इदारे का थोड़ा सा तारुफ करा दें। कुछ हमारे अंदर कुछ यंग लोग हैं जिन्होंने नहीं चीज़ों को देखा। हम तो कौमी डाइजेस्ट और ये सारे आपके बचपन से पढ़ते आए हैं, और जब आपका अखबार शुरू हुआ उस वक्त से हम इसके बड़े मुताला करते रहे। सर डॉक्टर साहब, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे दफ्तर में रोज़नामा पाकिस्तान के, और ये जो हमारा फोरम है उसमें आपने शिरकत फरमाई, और जो नज़र को दुरुस्त रखने के लिए बल्कि तेज़ करने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए इस नशिस्त का एहतमाम किया गया है। स्क्रीन जो है, वैसे तो स्क्रीन से ख़तरात तो बड़े बड़े लाहक हैं। अब तो डिजिटल मीडिया आ गया है तो पूरी सोसाइटी को ख़तरात लाहक हैं। पहले टेलीविज़न की स्क्रीन थी, अब तो हर टेलीफोन का सेट जो है स्मार्टफोन, और वो स्क्रीन बन चुका है। इसमें जो नज़र है उसकी हिफाजत के लिए क्या होना चाहिए, उसको कैसे कमज़ोर कर सकती है स्क्रीन, ये मेरे ख्याल आज की गुफ्तगू का मौजू है। और इसकी लोगों को इसके आगाह करने के लिए डॉक्टर साहब और उनके रफ़ाक़ा सारे तशरीफ़ लाए हैं। और इतने बड़े डॉक्टर, बल्कि इतने अहले नज़र इतनी बड़ी तादाद में कभी हमारे दफ्तर में इस तरह जमा नहीं हुए, तो ये भी एक तारीख़ी वाक़या है। और उसका क्रेडिट मेरे ख्याल सिद्दीकी साहब को जाता है, जिन्होंने करम फरमाया हमारे पास, हमें इज़्ज़त बख्शी है। और हमें उम्मीद है कि लोग इसको जब पढ़ेंगे और सुनेंगे आपकी गुफ्तगू और देखेंगे तो इंशाअल्लाह उससे ज़रूर ये मामला जो है उससे खुद आगाही होगी और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। लोगों को असल बात तो यही है कि आपने लोगों को आगाह करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर उसके नतीजे में इंशाअल्लाह वो ऐसी फ़ज़ा पैदा होगी जो हमें और आपको मतलूब है। तो आपका बहुत शुक्रिया। अब आप अज़ार खैर फरमाएं। ये इसको हम कहते हैं कि ये एक वो डिवाइस है जो कि हमारी अपनी लाइफ टाइम में, या आप समझ लें मे बी कि सेंचुरी में, जिसने इसको, कल्चर को, साइंस को, रिसर्च को, एवरीथिंग को चेंज कर दिया। अभी ये क्या क्या चीज़ें खा चुका है। कंप्यूटर इसके अंदर मौजूद है, टेलीफोन इसके अंदर मौजूद है, कैमरा इसके अंदर मौजूद है, वॉच, कैलेंडर इसमें मौजूद है, जो हम पहले वो लाइब्रेरी इसके अंदर मौजूद है, दुनिया के अखबारात इसके अंदर मौजूद है, क्लॉक इसके अंदर मौजूद है, अलार्म इसके अंदर मौजूद है। और जो बहुत मजहबी लोग हैं और दीन के, इसमें कुरान मजीद मौजूद है, तस्बीह मैं इसी पे पढ़ता हूँ, काउंटर मौजूद है इसमें, और क़िबला की डायरेक्शन इसमें मौजूद है। यानी आप अगर सोचते जाएं तो बहुत सारे अलूम, फ़नून और बहुत सारी ज़रूरियात इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसकी अफादियत में तो कोई इनकार है ही नहीं कि अब ये तो नहीं हो सकता ये ख़त्म हो जाए। इट इज़ गोइंग टू बी हेयर, इट इज़ गोइंग टू ग्रो इवन मोर। जो टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ती है तो बढ़ता जाएगा, और चीज़ें भी इसमें जो रह गई वो भी आ गई। अलबत्ता यह है कि हर चीज़ का इस्तेमाल एक ऐसे अंदाज में होना चाहिए कि उसके फ़वाइद कम हो और नुकसान ज़्यादा हों। तो हमने ये देखना है कि हम अपना मुआशरा, ख़ास तौर पे हमारा मुआशरा, वो अगेन फिर वो अल्लामा इक़बाल की बात आ जाती है कि अल्लामा साहब ने कहा था कि ये
ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो हम कोई आम कौम नहीं है। हमें जब अल्लाह ताला ने कहा है कि कुंतुम खैर उम्मतुन और उखरजत लिन्नास, कि तुम उम्मत वसता हो जिन्होंने लोगों को गाइडेंस देनी, तो हमने बहाव में नहीं बहना और हमने इस चीज़ के इस्तेमाल मॉडरेट अंदाज में ऐसे करने के फ़वाइद को हम ज़्यादा हासिल करें और नुकसानात से रुक जाएं। मेरा नाम किरण शहजादी है और मैं पीड्स ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ एज अ पीड्स ऑप्टोमेट्रिस्ट तकरीबन 10 साल से। तो हमारा वहाँ पे ये कि मैंने बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आई से रिलेटेड, आजकल पिछले 10 साल से हमारा ये यूज़, क्योंकि सर ने जैसे बताया बहुत ज़्यादा हो चुका है और जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो ये देखिएगा, इस पिक्चर पे ज़रा गौर करिएगा कि ये मदर हैं कितनी खुश हैं, अपने बच्चे को दिखा रही हैं और वो बड़ी सेटिस्फाई हैं और बच्चे भी बड़े इत्मीनान से देख रहे हैं, जिनमें से एक बच्चे को तो ऑलरेडी ग्लासेस लगी हुई हैं और दूसरी बच्ची बड़े गौर से देख रही है बिना पलक झपके। इससे ये जाहिर होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता नहीं है कि हमने किस एज ग्रुप को कितनी देर के लिए ये मोबाइल इस्तेमाल कराना है, कराना भी चाहिए या नहीं कराना चाहिए। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि इसका कितना बच्चा जी आराम से बैठा हुआ है, तंग नहीं कर रहा, खुश है, लेकिन उसके नुकसान क्या हैं इसके बारे में लाइलाम है। कोई भी पेरेंट्स, मेरा नहीं ख्याल, बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि हम भी वालिदैन हैं, तो ये हमें पता है कि जी जो भी चीज़ नुकसानदेह है वो हम अपने बच्चे को कभी भी नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है कि जो माएँ बड़ी खुशी खुशी अपने बच्चे को ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं और देखने के लिए खुद भी साथ अटैच हैं और बच्चे को फोर्स कर रही हैं। और ये मैं इंटरेस्टिंग बात करूँगा कि अब रिवर्स भी हो गया, बाद बच्चे आके कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे माँ बाप मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम पे तवज्जो नहीं देते जी। और ये देखिएगा, मैं ये जस्ट इसलिए दिखा रही हूँ जस्ट कि ये हमारे आजकल हमारे घरों में हो रहा है कि ये बच्चा अभी बैठना शुरू नहीं हुआ लेकिन स्क्रीन टाइम शुरू हो गया, कि अभी वो लेटा हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है और माँ ने उसको मोबाइल दे दिया है कि लो बेटा मेरी जान छोड़ो और आप मोबाइल देखो। नेक्स्ट ये बच्ची है एडिक्टेड हो गई है यूज़ कर करके, उसको ये आई रबिंग की और इस तरह की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बच्चा इतना एडिक्टेड है कि वो सोते में भी टैब साथ लेके उसको सो रहा है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे आंखें मलना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, बार बार आंखें झपकते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू की सूरत में पानी निकलना शुरू हो जाता है, सर दर्द की शिकायत आती है, आंखें थकना शुरू हो जाती हैं और बाज़ औक़ात दो भी नज़र आने लगते हैं और टेढ़ापन भी होता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिनको के पेरेंट्स को पता नहीं चलता है तो वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारे पास तब आती हैं जब बहुत ज़्यादा उनकी शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है प्रॉब्लम। हेडेक बहुत ज़्यादा और रहने लग जाती है बच्चे को, उसे धुंधला दिखाई देता है, आंखें रेड रहने शुरू हो जाती हैं या वो खुश महसूस होती हैं, उसको रोशनी की तरफ देखने में दिक्कत होती है, स्कूल परफॉर्मेंस उसकी पुअर हो जाती है और सोने का उसका सारा दौरानिया डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो तब पेरेंट्स आते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं कि जब बच्चा मोबाइल देखता है मुसलसल एक ही पोस्चर अपना मेंटेन करता है, बगैर पलक झपके उसको देखता है और उसमें से हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी रोशनी ज़्यादातर ब्लू लाइट पे मुश्तमिल है, डिफ्यूज ब्लू लाइट उसमें यूज़ होती है जो कि इंतहाई नुकसानदेह आंखों के लिए। और बच्चा जब बगैर झपके उसकी तरफ मुसलसल देखता है तो उसके अपने बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, जिससे कि नज़र की कमज़ोरी भी होती है, बच्चों में ड्राइनेस एक बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है, उसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस, आई रबिंग, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी चंद दिन पहले मेरे पास क्लिनिक में एक 4 साल का बच्चा आया है, उसकी माँ वालदा ये कंप्लेन करती हैं कि जी बच्चा पता नहीं क्या है, आंखें मलता रहता है हर वक्त और हमें तो समझ नहीं आ रही इसको क्या मसला है, और लोग कहते हैं कि इसको टेढ़ा लग रहा है, हमें इसकी आंखें महंगी हो रही। तो मैंने उसको असेस किया, चेक किया, उसकी रिफ्लेक्शन की, मतलब उसकी नज़र का मुआयना किया तो नज़र पे उसके बहुत ज़्यादा असर हो चुका था, नज़र का नंबर उसका बहुत ज़्यादा आया, बच्चे को चश्मा लगा। जब वालदा को बुला के ये बताया गया तो वो आगे से मुझे कहती हैं कि जी बच्चा तो मोबाइल बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, आप दोबारा एक दफ़ा इसका मुआयना करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा मोबाइल चलाता है। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्चे की? 4 साल। 4 साल। वो तो सर ये है ना कि नज़दीक का तो उसको ठीक रहता है, दूर का फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, मायोपिया या शॉर्ट मसला साइट। ये है कि पानी निकलता है, मोबाइल तो बड़ा अच्छा देखता है, चलाता भी बहुत अच्छा है, लेकिन पानी निकलता है।
तो वो बड़ी शौक थी। फिर उनको सारा काउंसिल किया कि 4 साल का बच्चा है जिसको आप सुबह उठते ही मोबाइल दे देती हैं और शाम तक वो मोबाइल यूज़ करता है, और वो उनको बिल्कुल भी इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी कि जी बच्चे के साथ ये क्यों हो रहा है। वो तो समझा बच्चे को दे दिया, हाँ। बच्चा खेलता रहेगा और देखता रहेगा। इसको कहते हैं ये एक डिजिटल नैनी भी एक बन गया ना, ये आया का भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जब हमारे पास इस तरह से आते हैं कंप्लेन के साथ, तो हम स्क्रीनिंग करते हैं, विजन केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको टर्शरी और सेकेंडरी लेवल पे, और फिर उनकी अगर आईसाइट का प्रॉब्लम होता है तो उससे एसोसिएटेड जो भी नज़र की कमज़ोरी है उसके लिए चश्मे एडवाइस किए जाते हैं, और उनको फॉलोअप्स के लिए बुलाया जाता है कि उनको बताया जाता है कि इसका स्क्रीन टाइम आप लिमिटेड करें एज के अकॉर्डिंगली। और अगर उनको टेढ़ापन है तो हम अपने ऑर्थोपेडिस्ट के पास रेफर करते हैं जो फर्दर उनकी मैनेजमेंट करते हैं। ये हमारी अमेरिकन एकेडमी की पीडियाट्रिक रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम है कि 0 से 2 साल तक के बच्चे के लिए 0 स्क्रीन टाइम 0 होना करीब नहीं आना चाहिए। हाँ। और 2 से 5 साल के लिए एक घंटा, सिर्फ 1 घंटा, और 5 से 12 साल के लिए 2 से 3 घंटे के लिए, 12 से 17 ऑनवर्ड 2 से 4, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता। सारा दिन बच्चा लगा हुआ है स्क्रीन टाइम पे। इसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? इसमें लाइटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 20-20 रूल है कि आपने हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे देखना है। उससे आप काफी रिलीव कर सकते हैं सिम्टम्स को। स्क्रीन टाइम को लिमिट करें, ग्लेयर, कुछ लाइटिंग डॉक्टर ये जो एडजस्ट द लाइटिंग है, जी, जी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपने रूम की भी लाइटिंग होती है और हमारी स्क्रीन की भी लाइटिंग, अब इसमें भी वो ऑप्शन नाइट सेटिंग्स है जी। जी। और हम लोग फुल उसका कंट्रास्ट इनहेंस किया होता है कि फुल उसको 100 पे उसका कंट्रास्ट को किया होता है, तो उसको हमेशा कोशिश करें 50-60 ब्राइटनेस कम कर दी है, ब्राइटनेस उसकी जितनी मिनिमम रखेंगे वो आपके लिए बेहतर है। एक्चुअली जो कंपनियां भी बताती नहीं ना पूरी बात, इसमें से रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स तो निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये इस पे चले गए हैं, लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि डायरेक्ट यूँ ब्रेन के करीब लाना भी डेंजरस हो सकता है। इसके बजाय अगर आप ये हैंड्स फ्री आप लगा के यूज़ करें तो वो ज़्यादा सेफ़ है। वी डोंट नो। उसके साथ आई एक्सरसाइजेज होती हैं कि थोड़ी देर के बाद आप जो है हर आधे घंटे बाद 20 मिनट के बाद आंखों को बंद करें, उनको राइट लेफ्ट अप एंड डाउन मूव करें ताकि आपके मसल्स रिलैक्स करें। जो मुसलसल ये तो हर आदमी कर सकता है। जी हर आदमी, ये जनरल गाइडलाइंस हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इसीलिए इस पे मैंने बच्चों का स्पेसिफिक कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं, क्योंकि आजकल स्क्रीन के बगैर तो किसी का भी गुजारा नहीं है। अगर किसी को ऑलरेडी ग्लासेस लगी हुई हैं तो वो उसका प्रॉपर नंबर यूज़ करें। हर 4 से, बच्चों में तो हमारा कम टाइम रिकमेंडेड होता है, 3 मंथ्स के बाद होता है, 2 माह के बाद भी होता है, लेकिन बड़ों में 4 से 6 माह के बाद अगर तो ऑलरेडी ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नंबर यूज़ करें और रेगुलर आई एग्जामिनेशन अपने करवाते रहें। मरीज आते हैं जी 2 साल पहले चेक कराया था, अब ये मसला हो गया। तो दूसरा एक और बड़ी है बड़ों के लिए, ये एडल्ट के लिए है, ट्राई पामिंग टेक्निक, कि आप अगर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, आपको डिफिकल्टी हो रही है, स्ट्रेन फील कर रहे हैं, अपने हाथों को रगड़ें, पाम को थोड़ा आपको वार्म फील होंगी तो उनको आंखों पे थोड़ी देर के लिए रखें, तो उससे आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा। और समर में कोल्ड वाटर या थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके आप ठंडी कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं, आंखें बंद करके, तो वो एक रिलीविंग आपको मिलेगी जी। यानी आंखें बंद करके, आंखें बंद करके वो आंखों में डायरेक्ट ना जाए। और ये बच्चों के लिए कुछ विजुअल एनवायरनमेंट एडवाइस है कि हम लोग क्योंकि बच्चों को मोबाइल देते हैं और इंडोर बिठा देते हैं, कमरे में बिठा देते हैं, एक साइड पे बैठा हुआ है मुसलसल मोबाइल यूज़ कर रहा है, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म होकर रह चुकी हैं। तो एटलीस्ट 90 मिनट्स पर डे, 90 नहीं तो 1 घंटा 60 मिनट्स ये कंपल्सरी है कि आपने बच्चे को आउटडोर, बाहर घर के सहन में या गली में या छत पे, आउटडोर्स डे लाइट में, सनलाइट में ज़रूर उसको स्पेंड करवाएं। एल्बो रूल है कि बच्चे बुक रीडिंग कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो भी है, तो उसमें वो यहाँ ऐसे रख रहे होते हैं, आप एल्बो रूल यानी कि यहाँ रखें बच्चे, इंस्ट्रक्शंस दें। ये पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं, तो होपफुली कि इससे हमें अवेयरनेस अगर हम ये क्रिएट करेंगे तो हमें बेटर इसके रिजल्ट्स मिलेंगे और इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आने के चांसेस हैं।
बच्चों में जो है वो टेढ़ापन बहुत बढ़ रहा है। आँखों को जब हम नज़दीक पे बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो जो नज़दीक पे मुसलसल देखने की वजह से जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों को या बड़ों को डबल नज़र आना शुरू हो जाता है। जब हमारे पास आते हैं ये भेंगेपन के साथ या डबल नज़र आने के साथ, फिर हम ख़ास किस्म के शीशे लगाते हैं, इनकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। My name is Tayyiba Burhan and I'm working as senior orthoptist in Eye Unit 3. ऑर्थोप्टिस्ट में एज बीइंग ऑर्थोप्टिस्ट मैंने पिछले काफ़ी सालों में ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले शायद उतने केसेस नहीं आते थे टेढ़ेपन के और डबल विजन के, दो नज़र आने के मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, ऑर्थोप्टिस्ट का मतलब जिसने आई की मूवमेंट्स वगैरह को वो एक अलग स्पेशलाइजेशन सीधा करना, ये उसमें है जी। उसको ये आई स्पेशलिस्ट जो है उनकी ये भेंगापन की ये स्पेशलिस्ट उनकी आगे असिस्टेंट हैं हमारे। हाँ, ये अलग अलग बहुत सारी हमारी अच्छा। 15 ब्रांचेज हैं। अच्छा। हाँ, जी सर ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है बेसिकली, आंखों के किसी किस्म के मसले जो है ना उनको स्ट्रेट करने के लिए। सर पिछले कोई 5-6 सालों में शायद उतने केसेस नहीं थे। मैंने अपने डाटा से जो पेशेंट रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी देखा एक्सपीरियंस में कि बच्चों में जो है वो टेढ़ापन बहुत बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली आगे मैंने ये बच्चों बड़ों में भी हो सकता है, और बड़ों में बोथ, बड़ों में भी हो सकता है जी बिल्कुल। मैं सर इसमें ऐड कर दूंगा कि बड़ों में जो ख़ास तौर पे होता है ना टेढ़ापन एकदम शुरू होता है, वो आमतौर पे फालिज की अलामात में से होता है। एक शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से आमतौर पे होता है, या ब्रेन में कोई ट्यूमर हो तब भी हो सकता है। बच्चों में आमतौर पे इन्हीं वजूहात की वजह से। जी सर इसमें मेन जो चीज़ें कवर की, जैसे हमारा हेड पोस्चर, नेक, शोल्डर्स, इनमें पेन हो रही है, आई में ड्राई आई हो रही है, आंखों का खुश्क होना है, ऐनक के नंबर बढ़ रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मैडम किरण ने कवर किया है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है जो कि आँखों को जब हम नज़दीक पे बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो जो नज़दीक पे मुसलसल देखने की वजह से जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। उनकी कमज़ोरी की वजह से जो है आँख बाहर जाना शुरू हो जाती है भेंगेपन में, और बच्चों को या बड़ों को डबल नज़र आना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंटली जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होगा और आँख को हम झपकाएंगे नहीं, उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो उस पर ड्राइनेस भी होगी और भेंगापन भी बढ़ता है। उसमें एक टर्म यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशेंसी। उसमें ये होता है कि नज़दीक पे जो है ना वो जो आपके वर्ड्स हैं जब आप उन्हें पढ़ रहे हैं वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और उसमें दर्द नज़र आना शुरू हो जाता है और मुसलसल सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो है वो स्लीप प्रॉब्लम्स और आपके जो नेक में पेन है वो भी साथ साथ हो रही है। स्ट्रेस भी इफेक्ट करता है बिल्कुल। हाँ इसमें इसकी वजह से स्ट्रेस भी हो जाता है क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से क्योंकि स्क्रीन टाइम पे जो कुछ आ रहा होता है इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। बाद दफ़ा मैं अपनी बीवी को सुबह को थोड़े से गाने ला दे थोड़ी देर बाद क्योंकि वो हर खबर जो आ रही है, ये हो गया, तूफान आ गया, बिजली महंगी हो गई, आटा गायब हो गया, वो है हम फेस तो कर रहे हैं। कोविड के बाद स्पेसिफिकली ये 1-2 साल के बाद जो है इसमें स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था और अब जो केसेस आ रहे हैं हमने देखा है, डाटा से भी देखा है और इंटरनेशनल ये रिसर्च भी बताती हैं कि उसके बाद ऐनकों के नंबर और बच्चों में भेंगेपन में बहुत इजाफा हुआ है, डबल नज़र आने का प्रॉब्लम हुआ है। स्क्रीन मींस ओनली द स्क्रीन ऑफ कोई भी मोबाइल, एनी स्क्रीन सर, एनी स्क्रीन, All gadgets. डिजिटल, ये सारे डिजिटल मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और TV, ये वो क्या है वो टैब्स, हम वही आँखों को रेस्ट दिया जाए, हर 20 मिनट्स के बाद 20 फीट पे देखा जाए और ब्लिंक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुसलसल नज़दीक पे देखने की वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो एक स्ट्रेस में है और एक्सेसिव यूज़ की वजह से जो है वो डबल विजन की कंप्लेंट 2 नज़र आने की है, टेढ़ापन भी बढ़ रहा है। सर ये एक मदर ने कोई ट्रिक आजमाई है, एक टिप है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा था और उसको समझाना मुश्किल था, वो रात में सोया था तो उन्होंने मेकअप अप्लाई कर दिया उसकी आँखों पे कि वो खौफजदा हो। वो सुबह उठा है तो उसके बाद उसको बताया गया है कि ये इफेक्ट्स हो, साइड इफेक्ट्स हैं मोबाइल यूज़ करने के। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं, अगर पेरेंट्स कर सकते हैं बच्चों को समझाने के डिफरेंट तरीक़ों से तो उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ा के, कुछ कंपनसेशन करके, बुक रीडिंग की तरफ, पेंटिंग, कलरिंग की तरफ। और फिर जब हमारे पास आते हैं ये भेंगेपन के साथ या डबल नज़र आने के साथ, फिर हम ख़ास किस्म के शीशे लगाते हैं, इनकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, थेरेपीज़ करवाते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम इनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, थेरेपीज़ करा रहे होते हैं। डिफरेंट कार्ड्स हैं, ये मशीन्स हैं, इसको सेनोप्टोफोर कहते हैं, ये स्पेशली होती है। इस पे बिठा के डिफरेंट किस्म के टेस्ट भी करते हैं आइज़ के, पट्ठों के, और इस पे एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा इक्विपमेंट हमारे पास में हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा पूरे पंजाब में
हमारे पास हाईटेक इक्विपमेंट है जिसको इस्तेमाल करने वाले लोग HR भी मौजूद हैं ये, और हम आगे सिखा भी रहे हैं। दूसरे तमाम प्रोविंस से लोग ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आ रहे हैं। बच्चे ने वही करना होता है जो वो पेरेंट्स को देखता है कि हमने क्यों नहीं किया जी मोबाइल यूज़, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कोई पास। अब अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, चले मैं उन पेरेंट्स की तरफ नहीं देखता, लेकिन वो अपने बच्चे को खाना भी खिलाते हैं तो मोबाइल दिखा दो, वो खाता नहीं बच्चा। अब वो उसको नहीं पता खाना मेरे मुंह में जा रहा है या नाक में जा रहा है, ये क्या टेस्ट है इसमें, कोई वो मज़ा मुझे आ रहा है। तो ये एक सारी चीज़ थी, बच्चे जो फूड को एंजॉय करते थे ना वो ख़त्म हो गई। अब वो यूँ देख के वो वहाँ देख रहे हो, यूँ जा रहे हो। I would really like to acknowledge the contribution of Mujibur Rahman Shami Saab because this is a great initiative to aware the public regarding the important entity. अब जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की जो बात हो रही थी, ये खुद एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन गया है। इसमें अब सोचने वाली बात है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि इस तरह की आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। अब टेढ़े का मतलब ये कि एक तो उस जो पेशेंट को आंख की सर्जरी करवानी पड़ेगी, दूसरा ये कि वो जो टेढ़ेपन वाली आंख है उसकी बनाई जो है वो एक लेज़ी आई की शक्लदार जाएगी। मतलब उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी नज़र है, वो आम जो एक स्टैंडर्ड जो विजन नहीं रही। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये सिंपल जी को आम कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ये कि वो लोग जो ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करते हैं या स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा होता है, उनकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दूसरे लोगों से रिलेटिवली कम होती है। और फिर अगर उनकी अगर टेढ़ापन है, नज़र कम है, तो वो लोग डिफरेंट प्रोफेशंस लाइक आर्मी, आपके पायलट्स या पुलिस वगैरह में उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनकी जो विजन है वो बेसिकली मैच्योर ही नहीं हो सकेगी। ग्लेयर बेसिकली क्या होती है, जब आप ड्राइविंग करते हैं, आपकी आंख के अंदर रोशनी पड़ती है, आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं, आपको बेसिकली आपकी विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो अगर एक्सेसिव यूज़ की वजह से आपके ग्लेयर भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको अवॉइड करने का तरीका ये कि दफ़े आपकी जो खिड़कियाँ हैं वो आपके सामने या पीछे के बजाय साइडों पे होनी चाहिए। आपकी जो ओवर हैंगिंग लाइट है ये डायरेक्टली शुड नॉट फॉल ऑन द स्क्रीन, कि ये लाइट ओवर हैंगिंग लाइट है मोबाइल के ऊपर या इसके ऊपर डिवाइस के ऊपर पड़ेगी तो ग्लेयर आएगी, तो आपका इरिटेबल और आपके ऊपर जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है, ठीक है। और आपकी आप कोशिश करें कि आपकी जो खिड़कियाँ हैं वो सामने या पीछे के बजाय साइड्स पे हों, तो ये आपको ग्लेयर जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह। फिर ये कि जो नॉर्मल एक बंदा जो ब्लिंक कर रहा होता है तकरीबन 15 से 20 टाइम, वो मोबाइल आप स्क्रीन यूज़ करेंगे तो आप हो सकता है 4 या 6 तक आ सकें, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने कैसे जो है इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। एक तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा एक्सेसिव ब्लिंकिंग, बड़ों में जो ख़ास तौर पे होता है ना टेढ़ापन एकदम शुरू होता है, वो आमतौर पे फालिज की अलामात में से होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं बच्चे को खाना भी खिलाते हैं तो मोबाइल दिखा दो, वो खाता नहीं बच्चा। ये एक सारी चीज़ थी, बच्चे जो फूड को एंजॉय करते थे ना वो ख़त्म हो गई। बच्चों में ये हंच बैक बनना शुरू हो गई, वो कुबड़ा आशिक जो कहते थे ना वो। और मैं पर्सनली अगर मुझे कुछ ज़्यादा देर के लिए यूज़ करना पड़े तो इसके साथ एक्सटेंशन मिलती है कि आप कंप्यूटर वाले बैठे हैं ना, बताओ, इसमें आप कनेक्ट कर दें तो वो आपके यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा। और इसके लिए आप एलिवेट करके इसको आप आई लेवल पे इसको लेके आएँ। हम सिर्फ आँखों की नहीं पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं कि ये जिस तरह बैक जो है ना पीछे लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा लोग इधर बैठे हुए हैं, तो जब इससे डिस्टेंस है हमारी बैक का तो एक्चुअली बैक के मसल्स खींच रहे हैं, वो सपोर्ट करने के लिए पूरे स्पाइन को थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो ग्रेजुअली वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो सारे प्रॉब्लम। और इसी तरह पाँव के लिए फुट रेस्ट होना चाहिए कि हमारा पाँव रिलैक्स होकर वज़न हमारा आराम। अगर पाँव लटक रहे हैं किसी के कोई ऐसी एडजस्टमेंट का है वो पेनफुल हो जाएगा, या ये जो इसका एज है सीट का अगर वो ऐसा है कोई डिज़ाइन कोना निकला हुआ है वो ब्लड सप्लाई रुक जाती नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। डॉक्टर साहब ये कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए, जो लोग फ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो उनके फिर बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस आती है, इरिटेशन, रेडनेस, तो सर हाउ टू अवॉइड इट? देखें, जो अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये कि कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड किए जाएँ। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट की बात वो तो लगाएंगे, लेकिन एहतियात ये है कि हम कहते हैं कि एवरी 3 मंथ्स कॉन्टैक्ट लेंस चेंज करें और डेली उसको साफ़ करके उतार के रखें।
और दूसरे ये है कि बेस्ट मैं जो एडवाइस देता हूँ वो है कि डेली डिस्पोजेबल लेंस अवेलेबल है, यानी वो थ्रो अवे होते हैं, एक सुबह को लगाएं और शाम को फेंक 24 दें। हाँ, वो शाम को फेंक देने हमें, दोबारा उनको क्लीन नहीं करना, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अब हमारे यहाँ हर चीज़ में 2 नंबरी है ना। वो जो डेली डिस्पोजेबल थ्रो अवे लेंस को भी लोग एक्सटेंडेड वेयर करके बेचते हैं।